आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। 4-5 दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया था जहां पर हम लोगों ने बात की थी फुजियान के बारे में। उस वीडियो के दौरान मैंने मेंशन किया था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम लोग बात करेंगे कि कैसे भारत फुजियान को काउंटर कर सकता है। फ्रैंकली मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों की लगातार ये डिमांड आ रही थी कि हम लोग इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो करें। चलिए इस वीडियो के दौरान हम लोग उसी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि भारत कैसे चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 003 या फुजियान को काउंटर कर सकता है। देखिए, अभी फुजियान सी ट्रायल्स में गया है और अभी ये पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी नहीं है। अभी इसके ऊपर जाने वाले एयरक्राफ्ट बनने हैं, साथ ही इसके ऊपर जाने वाले दूसरे सपोर्ट सिस्टम्स को भी कंप्लीट करना है, तब जाकर ये ऑपरेशनली रेडी होगा। और एक बार जब ये ऑपरेशनली रेडी होगा तभी चाइना इसको इंडियन ओशन रीजन में डिप्लॉय कर सकता है। वैसे इस तरीके के डेवलपमेंट में चाइना में बहुत ज्यादा समय लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके के स्टेटस के साथ में करंट प्रोजेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सभी कंपोनेंट्स को पूरी तरीके से तैयार होने में लगभग 2 से 2.5 साल का समय लगेगा और फिर वहां से लगभग 1 से 1.5 साल का समय और लगेगा इन सभी कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करके, एक्सरसाइज करके फिर मिशन के लिए डिप्लॉय करने में। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो फुजियान को इंडियन ओशन रीजन में आने के लिए लगभग 3 साल का समय है और ये एक बेस्ट केस एनालिसिस है। यानी कि अगर हर एक चीज परफेक्टली होती है तो लगभग 3-3.5 साल के अंदर फुजियान इंडियन ओशन रीजन में आ सकता है। लेकिन इस तरीके का डिप्लॉयमेंट ऐसे नहीं होगा कि चलो चलते हैं इंडियन ओशन रीजन में घूम के आते हैं। इस तरीके का डिप्लॉयमेंट या तो एक एक्सरसाइज के लिए किया जाएगा या फिर एक ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाएगा। अगर एक्सरसाइज के लिए इस तरीके का डिप्लॉयमेंट किया जाता है तो आप अपने एरियल एसेट्स को वहां पर डिप्लॉय करेंगे और इस एयरक्राफ्ट कैरियर के एक्शंस को मॉनिटर करेंगे। इसके अलावा इन रेस्पॉन्स आप अपना एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी भेजेंगे और ये एक्सचेंज यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक यूज सिनेरियो की बात की जाए तो वहां पर सिचुएशन तब बनेगी जब भारत और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ी हुई हो और इंडियन ओशन रीजन से जो चाइनीज ट्रेड निकल कर जाता है उसके ऊपर भारत का ब्लॉकेड लगा हो, या चाइना को डर लग रहा हो कि आने वाले समय में भारत चाइना के ऊपर ये ब्लॉकेड लगा सकता है। फुजियान को इंडियन ओशन रीजन में आने के लिए 3 में से एक चोक पॉइंट से निकलना होगा। ये 3 चोक पॉइंट्स हैं मलाक्का स्ट्रेट्स, सुंडा स्ट्रेट्स और लैम्बॉक स्ट्रेट्स। इन तीनों में से एक स्ट्रेट से निकलते हुए तब फुजियान इंडियन ओशन रीजन में आ सकता है। और स्पेसिफिकली अगर मलाक्का स्ट्रेट से फुजियान इंडियन ओशन रीजन में आ रहा है तो अंडमान और निकोबार आइलैंड एग्जैक्टली मलाक्का स्ट्रेट्स के माउथ के ऊपर है। यानी कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना चाहे तो फुजियान को काफी आसानी से काउंटर कर सकती है। लेकिन अगर सुंडा स्ट्रेट और लैम्बॉक स्ट्रेट से ये इंडियन ओशन रीजन में आता है और इक्वेटर को क्रॉस नहीं करता है तो ये भारत के किसी भी पॉइंट से लगभग 1000 किलोमीटर दूर रहेगा। और अगर भारत ने नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है तो इसके ऊपर मौजूद फाइटर जेट भारतीय नौसेना के शिप्स को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके रेस्पॉन्स में भारतीय नौसेना की तरफ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय किया जाता है, लेकिन इनकी तुलना में फुजियान के पास में एडवांटेजेस हैं, जैसे कि ये लार्जर एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, इसके ऊपर ज्यादा एयरक्राफ्ट होते हैं, इसके ऊपर मौजूद एयरक्राफ्ट ज्यादा फ्यूल और वेपन सिस्टम्स कैरी कर सकते हैं, साथ ही एक लॉन्ग रेंज रेडार भी कैरी कर सकता है जिसका नाम है KJ-600, जो यूएस के E-2 हॉकाई जैसा एयरक्राफ्ट। यानी कि भारत के विक्रांत या विक्रमादित्य की तुलना में फुजियान बेहतर परफॉर्म कर पाएगा और इसी वजह से उसके पास में यहाँ पर एक एज होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फुजियान काफी आसानी से INS विक्रांत से जीत सकता है। विक्रांत फुजियान के सामने एक बड़ा चैलेंज प्रेजेंट करेगा, लेकिन विक्रांत के पास में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो हम लोगों को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। इसके अलावा इंडियन नेवी के पास में ऐसी कोई भी सबमरीन नहीं है जिसके ऊपर AIP हो, यानी कि हर एक सबमरीन को सरफेस पर आकर अपनी बैटरीज को रिचार्ज करना पड़ेगा और ऐसा करने में ये वल्नरेबल हो जाती है। फ्रैंकली यहाँ पर बेस्ट केस सिनेरियो SSN सबमरीन्स होगी, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन्स, जिनको इस एयरक्राफ्ट कैरियर को शैडो करने के लिए भेजा जा सकता है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अगेंस्ट जो सबसे केपेबल डिटरेंस होगा वो Su-30 MKI प्लस ब्रह्मोस का कॉम्बिनेशन हो। वायुसेना का ये एयरक्राफ्ट अगर तंजावुर से उड़ता है तो वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर कैंपबेल बे के ऊपर इसको स्टेशन किया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन एक काफी क्रेडिबल डिटरेंस लेकर आएगा। हालांकि हम लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि एक Su-30 MKI केवल एक ब्रह्मोस को कैरी कर सकता है और इसके डिफेंसेस को पूरी तरीके से सैचुरेट करने के लिए आपको कई ब्रह्मोस लॉन्च करनी पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पर कम से कम एक पूरी स्क्वाड्रन को स्टेशन करना पड़ेगा। वैसे चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में टाइप 55 डिस्ट्रॉयर्स भी होंगे और इनके पास में एरियल कंपोनेंट है, लेकिन अगर Su-30 MKI अपनी ब्रह्मोस को लॉन्च करता है तो वो इस एयर डिफेंस जोन के बाहर से ही इस मिसाइल सिस्टम को लॉन्च कर सकता है। ऐसे में एयर डिफेंस कंपोनेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाते। हालांकि फुजियान के ऊपर मौजूद फाइटर जेट्स इन Su-30 MKIs को चैलेंज करेंगे और ये अटैक इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर भारतीय नौसेना यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एक्वायर कर सके तो जितनी ब्रह्मोस ये पूरी स्क्वाड्रन लॉन्च करने में सक्षम होगी उतनी ब्रह्मोस केवल एक बॉम्बर ही लॉन्च कर देगा। और अगर पैकेज में 3 बॉम्बर्स हैं
तो ये फुजियान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है। हालांकि बॉम्बर्स के लिए एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट की भी आवश्यकता होगी और इसी वजह से आपको यहाँ पर कुछ Su-30 MKI एस्कॉर्ट के लिए भी लगाने पड़ेंगे। ओवरऑल फुजियान के खिलाफ भारत के ये काउंटर हो सकते हैं और यहाँ पर देखा जा सकता है कि डिसाइसिव तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि भारत पूरी तरीके से फुजियान को यहाँ पर काउंटर कर सकता है, लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इंडियन ओशन रीजन में आकर फुजियान भारत को डोमिनेट कर पाएगा। ओवरऑल चीजें वहीं पर आकर रुकेंगी कि जिस दिन ये इवेंट हो रहा है उस दिन दोनों में से किस देश की टैक्टिक्स बेटर है। इस पूरे सिनेरियो में फुजियान के पास में जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो KJ-600 है। ये रेडार हवा में फुजियान को एक बेहतर इमेज दे सकता है और भारत के MiG-29K से लेकर Su-30 MKI तक और पोटेंशियल बॉम्बर से लेकर उसके एस्कॉर्ट फाइटर जेट तक हर एक एरियल कंपोनेंट को ये रेडार काफी दूरी से पकड़ सकता है। इसी वजह से फुजियान के पास में एक बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस होगी। वैसे यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट ये भी आएगा कि भारत अग्नि-1 प्राइम यूज करते हुए फुजियान को यहाँ पर टारगेट कर सकता है, क्योंकि इसमें MARV वॉरहेड होने वाला है। इस वजह से फुजियान यहाँ पर टारगेट किया जा सकता है। ये चीज पॉसिबल है, लेकिन आपको अग्नि प्राइम अंडमान में डिप्लॉय करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप मेनलैंड से मिसाइल सिस्टम को लॉन्च करेंगे तो जिस पोजीशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो लगभग 2000 किलोमीटर दूर है और अग्नि प्राइम की मैक्स रेंज 2000 किलोमीटर की है। अंडमान जैसे आइलैंड के ऊपर अगर आप स्ट्रैटेजिक एसेट्स को डिप्लॉय करते हैं तो वो एनिमी के मरीन कमांडोज के लिए एक बहुत अच्छा टारगेट होगा, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए आप भी अपना बिल्डअप बेटर कर सकते हैं और नेचुरली वो एक कॉस्टली अफेयर होने वाला है। लेकिन ये सभी कंपोनेंट्स अगर एक साथ डिप्लॉय किए जाते हैं तब ये फुजियान के कैरियर बैटल ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ा डेटरेंस होगा और ये इंश्योर करेगा कि फुजियान इंडियन ओशन रीजन में तब तक नहीं आता है जब तक चाइना के पास में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। होप ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।